स्वागत है दोस्तों आपका विद्या मंच यूट्यूब चैनल पे। मैं चंचल कुमार आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी क्लास 6 लिया गया है चैप्टर और 1 और 2 को कंबाइन करके। इसमें आज हम पढ़ेंगे फूड को। फूड बेसिकली होता क्या है, इसके सोर्सेज क्या है। आजकल हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल्स में चीजें दी गई है तो मैं उनको समराइज करके आपके यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे फूड। फूड बेसिकली होता क्या, न्यूट्रियस सब्सटेंस टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। फूड वो चीज होता है जो हमारी लाइफ मेंटेन के लिए फिर ग्रोथ के लिए बहुत कंपलसरी चीज होती है, बहुत ही कंपलसरी सब्सटेंस होती है जिससे हमें एनर्जी या इम्यून पावर मिलती है। अगर हम बात करें फूड, सोर्स ऑफ फूड की, तो बेसिकली दो जगह से प्राप्त होती है। पहला आपका प्लांट, दूसरा एनिमल्स। हिंदी में बोले तो एक पौधा, दूसरा जानवर, इससे हमें खाना मिलता है। हम बात करते हैं पौधों के बारे में, पौधों में खाना कहाँ से मिलता है या पौधों का कौन सा भाग हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। चलिए आपको इस बात की डिटेल्स में आपको बताता हूँ। अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज अ फूड, तो पहला आता है हमारा स्टेम। स्टेम वो पार्ट होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं तना, जिसका हम तना खाते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो, सुगर केन, आलू जो होता है बेसिकली वो तना होता है जो आम लाइफ में उसको खाते हैं। दूसरा शुगर केन, गन्ना, गन्ना भी तना हम खाते हैं। और दूसरी की बात करें रूट्स की, तो वो जड़। अगर हम कौन सा फूड जड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपका आता है कैरेट यानी गाजर, टर्निप यानी सलगम, और आपका रेडिश यानी मूली, यानी इनके हम जड़ को यूज करते हैं खाने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो खाना है वो जड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ये तो कैरेट होगा, ये टर्निप होगा, ये रेडिश होगा। अब हम बात करते हैं लीव्स की, यानी पत्ते। हम कौन सा खाना पत्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला आपका आता है स्पाइनेक एंड कैबेज। स्पाइनेक होता है पालक। पालक जो होता है बेसिकली पत्ता होता है जो अपने घर में दालों में भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है कैबेज, बंद गोभी, जिसे आप बाजारों में खुलेआम देखते होंगे। अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो इसमें आता है कॉलीफ्लावर एंड बारकोली। कॉलीफ्लावर्स फूल गोभी को हम फूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एज ए भोजन, एज ए फूड, और बारकोली को भी करते हैं। हम बात करें पौधों से मिलने वाली और चीजों की, तो इसमें फ्रूट्स आता है। फ्रूट्स को भी कई टाइप्स में बांट रखा है, जिसमें पहला आपका आता है पल्पी फ्रूट्स। वो वैसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें गुदा ज्यादा होता है, बीज बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, तो वैसे में आपका आता है ग्रेप्स अंगूर, बनाना केला, एप्पल सेब, इन्हें हम पल्पी फ्रूट्स कहते हैं। इसके बाद हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें रस नहीं होता, वो सूखे फल होते हैं। आप इनके नाम से भी जानते होंगे, आपने घर में खाया भी होगा ऐसे कभी। इनमें आपका आता है आलमंड्स और किशमिश। किशमिश और आलमंड्स या कैश्यूज, काजू, ये सारे आपके ड्राई फ्रूट्स के अंदर आते हैं। अब बात करें वेजिटेबल्स की, तो इसमें आपका आता है ब्रिंजल, टोमेटो, बीन्स यानी कि बैगन, टमाटर और बीन्स। बीन्स को हिंदी में कहते हैं सीम। ये सब चीजें आपकी आती है वेजिटेबल्स के लिए। और हम इसको एज अ फूड जो यूज करते हैं वो आता है सीड्स, यानी कि बीज के तौर पे क्या यूज करते हैं। इसमें आपका आता है सेरेल्स यानी ग्रेन्स, यानी कि वो चीज जो अनाज के तौर पे यूज की जाती है। इसमें आपका आता है राइस, चावल, यानी चावल को हम बीज के रूप में अपने भोजन में पकाते हैं। आपका आता है मेज यानी मैदा, और फिर आता है आपका वीट यानी गेहूं। ये सब चीजें सेरेल्स होती हैं जिनको हम घर में यूज करते हैं। फिर बात करें पल्सेस की, यानी दाल। दाल वो चीज होती हैं जिनको हम अपने एज ए फूड यूज करते हैं। इसमें आपका आता है ग्राम यानी चना, फिर आपका आता है ग्रीन ग्राम यानी हरा चना, और मूंग। ये सब चीज पल्सेस के अंदर आती हैं, यानी दाल के अंदर आती हैं। फिर आता है ऑयल। ऑयल हम क्या यूज करते हैं एज ए फूड। इसमें आपका आता है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, एंड तिल। ये सारी चीजें आपकी आती है ऑयल के अंदर। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सा भाग जड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं घर में, तो आप इसका आंसर इनमें से लगाओगे। अगर आपसे कोई पूछेगा स्टीम में कौन सा यूज करते हैं, तो आप बताओगे पोटैटो, शुगर केन। फ्लावर से कोई पूछे तो कॉलीफ्लावर या बारकोली। तो फ्रेंड्स इन सबको आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम मूव करते हैं आगे एनिमल्स पे। एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो आइए बात करते हैं एनिमल्स किस टाइप के होते हैं जो खाने पे डिपेंड करते हैं। इनमें मैं आपकी बात करूं टाइप्स, एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स और उनका खाना, वो कैसे खाना खाते हैं। तो पहले इसमें आता है आपका हार्बिवोर्स यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो कि सिर्फ पौधों को ही खाते हैं, घास खाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं खाते। इसमें आपका आता है काव, गोट, सीप, यानी कि गाय आ जाती है, बकरी आ जाती है, ये भेड़, ये सब हार्बिवोर्स के अंदर आते हैं।
इसका हम बात करें कार्निवोर्स की, तो इसमें वो सब चीज आती हैं जो कि खाली मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। इसमें आपका टाइगर, लायन आता है। और दोस्तों इसका तीसरा टाइप आता है आपका ओमनीवोर्स, इसको कहते हैं। ये इसमें वैसे जानवर आते हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे बियर, वो शाकाहारी खाना भी खाते हैं और मांसाहारी खाना भी खाते हैं। फिर फॉक्सेस, लोमड़ी, कुत्ते, ये सारे ओमनीवोर्स में आ जाते हैं। दोस्तों फिलहाल आप एक और टाइप्स की बात करें, इसमें आता है स्कैवेंजर्स। ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए इंसान को, डेड बॉडीज को या मरे हुए जानवर खाते हैं, जैसे कि वल्चर, गिद्ध। दोस्तों फिलहाल के इतना ही। आशा करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।